पॉमित कुछ परेशान था। उसे पता नहीं क्यों अब धनराज का साथ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि धनराज कुछ ज्यादा ही अच्छा है या बन रहा है। उसके आसपास के सभी आदमियों की शक्लें देखकर नहीं लग रहा था कि वह लोग कहीं से भी शरीफ थे। सबके चेहरे से मटकारी और खूंखारता टपक रही थी, जबकि वो बोली से मिठास रखते थे। ये चीज पॉमित को कहीं न कहीं चुभ रही थी। उसने उस पुतले को हाथ में लिया जिससे वो अनिका देवी को इंसानी रूप में बांधेगा। हालांकि उसका मकसद सिर्फ उसकी कुछ शक्तियां ग्रहण करना था, ना कि उनको बांधकर कोई काम निकलवाना। कलराज अपनी सोचों में गुम था कि तभी हेमंतो वहां उस कमरे में घुसा। आते ही उसने कलराज को पूछा, कैसी चल रही है तैयारी? कलराज, मेरी तैयारी को छोड़, मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो किया या नहीं? उसके बिना मेरी सारी तैयारी अधूरी है। हेमंतो ने एक पुतला अपने कपड़ों में से निकाला और उसे कलराज को देते हुए कहा, हाँ दोस्त, मैंने इसे देवी माता के कुंड में स्नान करवाकर इस पर शमशान की राख का लेप किया था। उसके बाद मैंने खुद स्नान करके इसमें 9 कुमारी कन्याओं के बाल भी डाले हैं। फिर इसे वापस देवी माँ के कुंड में स्नान करवाया है। अब इसे लाल कपड़े में लपेटकर तेरे सामने लाया हूँ। कलराज ने वह पुतला हेमंतो के हाथ से ले लिया। वो उसे गौर से देख रहा था। हेमंतो से ये छुपा न रहा कि कलराज कुछ परेशान है। भाई, अभी भी समय है, हम वापस चलते हैं। ये शहरी लोग हम जैसे को बेच खाते हैं, हम इनके जितने चालाक नहीं हैं। सोच ले भाई, एक बार मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लग रहे। कलराज ने उसकी तरफ देखा और वापस उस पुतले को देखने लगा। वो बोला, नहीं दोस्त, अब मैं पीछे कदम नहीं ले सकता। मैंने क्रिया शुरू कर दी है। अब मैं इसे बीच में छोड़ूंगा तो मेरी सारी तंत्र साधना व्यर्थ हो जाएगी। अब ये मेरी आन का सवाल है। मुझे सबको बताना है कि तंत्र और मंत्र का यदि सही उपयोग किया जाए तो वह सबसे अच्छा भी हो सकता है। पर भाई, मुझे पता नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, कोई अनहोनी ना हो जाए। हेमंतो का मन लरच रहा था और ये चीज उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। कलराज बोला, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मारा ही तो जाऊंगा ना, पर अब पीछे नहीं हटूंगा। हेमंतो ने उसे गले से लगा लिया और कहा, नहीं भाई, तुझे मौत आने से पहले यमराज से मैं लड़ जाऊंगा। वादा करता हूं, अपनी आखिरी सांस तक तेरी रक्षा करूंगा। महुआ के घाव अब काफी हद तक भर चुके थे, परंतु फिर भी उसे ठीक से चलने में परेशानी हो रही थी। वो अब प्रथा से और सामना नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बिना उसे बताए चुपके से वहां से निकल गई। तो अब रोते रोते सड़क पर जा रही थी। उसके दिमाग में भयंकर उथल पुथल चल रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि परीक्षित से उसे इतनी जल्दी इतना प्यार कैसे हो गया। वो उसके बिना जी भी नहीं पाएगी। अब उसे पिछली कुछ घटनाओं के बाद एहसास हुआ कि वो भी धीरे धीरे इंसानी भावनाओं के बंदिश में बंध रही है। उसका घमंड, उसकी खूंखारता, उसकी ताकत इंसानी भावनाओं के आगे पिघलती जा रही है। जब उसके पास जंगल में विक्रम को मारने का मौका था, तब उसने उसे क्यों न मारा, जबकि उससे तो उसको कोई लगाव ना था, क्योंकि वो अंदर से बुरी ना थी। वह तो जो ये रक्त पिपासा उसकी जगी, वह सिर्फ उसके साथ होने वाले अन्याय के प्रति उसका क्रोध था। उसने आज तक जिनको भी मारा वह सब दुराचारी ही थे, सबके सब औरत जात के दुश्मन थे। उन पर बेरहमी दिखाते समय उसे एक अजीब सा सुकून ही मिलता था, जो सुकून उसे विक्रम या प्रथा को मारने की कोशिश करते समय ना मिला था। जब उसने परीक्षित को हरवंश लाल के फार्म हाउस पर देखा, तब से ही उसे उससे प्यार हो गया था। परंतु अब पता नहीं क्यों वो अपने प्यार को पाने की जिद भी नहीं कर पा रही थी। वो अपने विचारों में गुम थी कि तभी उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। आसपास कोई मंदिर था। उसके कदम अपने आप ही वहां के लिए बढ़ गए। उसका अपने कदमों पर कोई कंट्रोल ना रहा। वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। खुद को एकदम टूटा हुआ पा रही थी वो आज। संध्या आरती का समय हो रहा था। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी एक हाथ उससे कंधे पर आया। महुआ उस स्पर्श को पहचानती थी। वो बिना पलटे ही बोली, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं ना बाबा। वो हाथ कमल का था। आज वो अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करने इस मंदिर में आया था। यहाँ आते ही उसने महुआ को देख लिया, जो एकदम टूटी हुई सी लग रही थी। बेटी कभी भी अपने बाबा को दुख नहीं दे सकती। माँ कैसी है बाबा, कहते हुए महुआ पलटी और उसके आंसू देख कमल का मन विचलित हो उठा। कमल ने जवाब दिया, ठीक वैसी ही है जैसे अपने शरीर का अंग कटने के बाद
कोई भी इंसान होता है। हम दोनों बहुत तड़प रहे हैं, तुम्हारी माँ को नई सांसें मिल जाएगी। घर चलो मेरी बच्ची। हाँ बाबा, हम अपने गांव चलते हैं। अब मुझे कहीं नहीं जाना। शहर मुझे अच्छा नहीं लगा बाबा, आप सही थे, हमारा गांव ही सबसे अच्छा है। महुआ कमल के सीने में घुसती हुई रो रही थी। हिचकियों के बीच उसके शब्द बड़े मुश्किल से निकल रहे थे। कमल अपनी बेटी को रोते देख बहुत दुखी हो रहा था। उसका हाथ महुआ के सर को सहला रहा था। कमल, नहीं बेटी, दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी होती है। हाँ, हमारे गांव के लोग सीधे साधे हैं, उनको छल कपट नहीं आता। फिर अपने आंसू पोंछते हुए, चलो जाने दो, घर चलते हैं, अभी तो तुम्हारी माँ से भी तुम्हें बचाना है। घर चलते ही पहले तुम्हें पीटेगी, फिर सीने से लगाकर रोएगी और फिर तुम्हें पसंद का खाना खिलाएगी। महुआ के चेहरे पर बरवस ही मुस्कुराहट आ गई। कमल और वो लौटने ही लगे थे कि तभी कमल को कोई नजर आया। उसने सोचा, ये तो पौमित है, ये यहाँ क्या कर रहा है? अगर ये यहाँ है तो फिर हेमंतो भी यहीं होगा। दोनों एक दूसरे को छोड़ते ही कहाँ हैं। फिर कुछ सोचकर उसने पौमित को आवाज दी, पौमित बेटा। पौमित पहले तो चौंका कि यहाँ उसे पहचानने वाला कौन आ गया। फिर उसने जब इधर उधर देखा तो उसे हाथ हिलाता कमल नजर आया। वो बड़ा खुश हुआ और जाकर सीधा कमल के पैर छुए। कमल काका, आप यहाँ कैसे? आप तो गांव छोड़ने के सख्त खिलाफ थे, ऊपर से यहाँ आकर आपके कपड़े और रहन सहन का तरीका भी बदल गया। कमल हंसते हुए बोला, अरे तुझे भी तो शहर की हवा लगी है। कहाँ तू गांव में सिर्फ चोगे में घूमता रहता था और यहाँ एकदम जीन्स शर्ट में आ गया है। तेरे बकरे जैसी दाढ़ी भी कटवा ली। मैं तो हमेशा ही कहता था कि अभी तेरी उम्र कच्ची है, ये बाबाओं की तरह रहना बंद कर। चलो शहर आके ही सही कुछ तो अकल आई। अच्छा अब चल, घर चल, आज साथ में शाम का खाना खाएंगे। उस नालायक को भी ले आ। पौमित हंसने लगा, तो आप समझ गए कि हेमंतो भी मेरे साथ है। आप चलो, मैं जो सामान लेने आया हूँ वो लेकर हेमंतो को भी बुलाता हूँ। ऐसा कहकर पौमित ने कमल से उस समय विदा ली। इधर लता बरामदे पर बैठे पुराने दिनों को याद कर रही थी। उसे याद आया कि कैसे वो अपने गर्व को बचाने के लिए सबसे लड़ रही थी। उसने कितनी हत्याएं भी की, सबको अपना दुश्मन मानकर। कैसे कमल के प्रेम ने उसको और उसके बच्ची को बचाया, कैसे वो बदल गई। पर भावनाएं वो कहाँ से लाए? कमल ने सच ही कहा था कि उसमें भावनाएं नहीं थी, वरना वो अपनी ही बच्ची को मारने की ना सोचती। भले ही वो एक दैवीय शक्ति थी, पर अब वो एक मासूम बच्ची ही है। साफ पता चल रहा था कि किसी ने उस पर अत्याचार करने की कोशिश की थी, तभी वो ताबीज उतरा और उसकी शक्तियां जाग उठी थी। वो नादान है, उसने जो किया वो अपनी नासमझी में सही समझकर किया। उसमें गलती है उन इंसानों की, या कहा जाए तो उन नरभक्षियों की, जिसको उसके माँ बाप सही संस्कार नहीं देते और वो औरत को कोई खिलौना समझ लेते हैं। हाँ, महुआ ज्यादा हिंसक हो उठी थी, पर कमल ने सही ही कहा था कि यदि वो भी ऐसा ही सोचता तो आज वो और उसकी बेटी ना होती। उसे याद आया कि एक कुमारी माँ होते हुए भी उसके दूध की धार फूट पड़ी थी, तब वो अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। अचानक आसमान को देखते हुए उसके गले से कराह छूटी, महुआ मेरी बच्ची, लौट आओ माँ के पास। आसमान भी एक माँ की कराह सुनकर अपना घमंड रख ना पाया और पिघल गया, परंतु आज वो बारिश की बूंदें भी लता के आंसुओं को ना धो पा रही थी। लता ने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक बार फिर आवाज लगाई, महुआ। हाँ माँ। महुआ की आवाज उसकी आंखों में पड़ी, परंतु महुआ यहाँ कहाँ है? उसको ढूंढते हुए कितने दिन हो गए, वो कहाँ मिल रही है? आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। बोलो माँ। वापस महुआ की आवाज उसके कानों में पड़ी। लता बुदबुदाई, काश तुम मेरे सामने होती तो मैं तो क्या करती माँ? महुआ ने अचानक पीछे से उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। लता अब समझ गई कि ये उसका वहम नहीं है। मैं तो मरम्मत करूंगी कि जिंदगी भर उठने से पहले भी 1000 बार सोचेगी। लता उसके पीछे एक डंडा लेकर गुस्से से भागी और महुआ उससे बचने की कोशिश करने लगी। फिर क्या था, वहां एक चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया और कमल ये देख मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।